नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। क्या बीजेपी अगले लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए अपने पिछड़े साथियों को दोबारा साथ लाना चाह रही है? शनिवार को टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू की गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से दिल्ली में मुलाकात के बाद यह सवाल राजनीतिक गलियारों में तैर रहा है। शिरोमणि अकाली दल के सर्वेसर्वा सरदार प्रकाश सिंह बादल को श्रद्धांजलि देने भी पीएम मोदी गए थे और इसके बाद इसे भी बीजेपी से बिछड़े अकाली दल को वापस लाने के एक संकेत के रूप में माना जा रहा है। कभी देश के 40% हिस्से पर राज करने वाला एनडीए अभी सिकुड़ रहा है। ये बात शायद बीजेपी नेतृत्व को परेशान भी कर रही हो, खासतौर से ऐसे समय जब विपरीत विचारधारा के बावजूद कई क्षेत्रीय दल विपक्षी एकता के नाम पर कांग्रेस के साथ आने को तैयार दिख रहे हैं। बीजेपी अपना कुनबा मजबूत करने की कोशिश करती हुई दिखाई दे रही है। और दिलचस्प बात यह है कि पिछले महीने ही एनडीए यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के 25 साल पूरे हुए। इसकी स्थापना 13 मई 1998 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई में की गई थी। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अपने ही बूते बहुमत मिला है, जिसके चलते उसके सहयोगी दलों पर निर्भरता कम होती जा रही है। यही कारण है कि उपेक्षित महसूस करते हुए ये दल एक एक कर बीजेपी से बिछड़ते जा रहे हैं। 2014 की अगर बात करें तब एनडीए में 28 पार्टियां शामिल थी, लेकिन अब यह संख्या घटकर केवल 18 रह गई हैं। तो 28 थी, 18 पर आ गई। अपने शीर्ष पर एनडीए मार्च 2018 में था, तब 21 राज्यों में उसकी सरकार थी। अब एनडीए 15 राज्यों में ही सरकार में है। इनमें 10 बीजेपी शासित राज्य हैं, जबकि 5 सहयोगी दलों के शासन वाले राज्य हैं। तो इस तरह से एनडीए की और बीजेपी की ताकत कम होती जा रही है। सहयोगियों के बिछड़ने के कारण बीजेपी के हाथ से कुछ राज्यों में सत्ता भी चली गई। इनमें सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण राज्य बिहार है, जहां जेडीयू ने उसका साथ छोड़ दिया है। आपको बताएं कि 2014 के लोकसभा चुनाव के समय टीडीपी बीजेपी के साथ आई थी और तब लोकसभा चुनाव में बीजेपी टीडीपी गठबंधन ने वहां पर टीडीपी ने 16 सीटें जीती थी। इसी तरह अविभाजित शिवसेना ने महाराष्ट्र में 18 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि अविभाजित लोक जनशक्ति पार्टी को 6 सीटें मिली थी, आरएसएलपी को 3 सीटें मिली थी। अकाली दल को बीजेपी गठबंधन के साथ रहते हुए 4 सीटें पंजाब में जीतने को मिली थी। इसके साथ कुछ छोटे दल भी थे जिनके साथ बीजेपी का गठबंधन था। अपना दल, एनपीएफ, एनपीपी और पीएमके, इन्होंने भी कुछ सीटें अपने अपने राज्यों में जीती थी। लेकिन उसके बाद से एनडीए की ताकत घटती गई है, उससे जुड़ी पार्टियां भी अलग होती गई हैं। आज कहने के लिए एनडीए में 18 दल हैं, एआईएडीएमके को छोड़कर, लेकिन कोई बड़ा दल एनडीए में नहीं दिखता है। शिवसेना शिंदे जरूर सत्ता में है महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ, लेकिन उसकी जमीनी ताकत का फिलहाल आकलन नहीं हो सकता। एनडीए में अभी अधिकांश जो दल हैं वो छोटे दल हैं। इनमें आप नजर डाल लीजिए, एनपीपी है, एनडीपीपी है, एसकेएम है, जननायक पार्टी जो कि हरियाणा में गठबंधन में है। इसके अलावा आईएमकेएमके है, आजसू इसमें बीजेपी के साथ गठबंधन में है लेकिन सत्ता से बाहर है। आरपीआई है, एमएनएफ है, तमिल मनीला कांग्रेस भी एनडीए का हिस्सा है। इसी तरह आईटीएफटी भी एनडीए का हिस्सा है। बीपीपी, पीएमके ये भी एनडीए में है। एमजीपी, महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी, अपना दल और असम गण परिषद, ये पार्टियां हैं जो फिलहाल एनडीए में शामिल है। और आपको बताएं कि एनडीए की ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही बीजेपी नेताओं का ध्यान आकर्षित किया है। 28 तारीख को जिस दिन नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ था, उसी दिन बीजेपी के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन भी हुआ था। उसमें पीएम मोदी ने कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं। सूत्रों के अनुसार उन्होंने ये कहा कि बीजेपी क्षेत्रीय आकांक्षाओं पर अधिक ध्यान देती है, इसीलिए यह धारणा ठीक नहीं कि वह क्षेत्रीय दलों के साथ नहीं चल सकती। क्षेत्रीय दलों को यह बताना चाहिए कि बीजेपी क्षेत्रीय भावनाओं के बारे में अधिक चिंतित है। यह बात पीएम मोदी ने अपनी ओर से कही थी। उन्होंने एनडीए के 25 वर्ष पूरे होने की घटना के महत्व पर भी प्रकाश डाला था। सूत्रों के अनुसार उन्होंने कहा था कि इतने लंबे समय तक कोई भी गठबंधन देश में एकजुट नहीं रहा है, इसलिए बीजेपी को अन्य सहयोगी दलों के साथ मिलकर इसका उत्सव मनाना चाहिए। यह महत्वपूर्ण बात पीएम मोदी की ओर से कही गई थी। तो अब सवाल यह उठता है कि ऐसे कौन से बिछड़े साथी हैं जो बीजेपी के साथ दोबारा आ सकते हैं। टीडीपी के साथ आने से बीजेपी को तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, इन दोनों ही राज्यों में फायदा मिलने की उम्मीद है। आंध्र में पवन कल्याण और चंद्रबाबू नायडू के साथ बीजेपी का गठबंधन हो सकता है और वहां पर वाईएसआरसी का मुकाबला ये तीनों पार्टियां मिलकर कर सकती हैं। हालांकि वाईएसआरसी जो है वो हर नाजुक मुद्दे पर
बीजेपी के साथ आई है और उसके अभी तक बीजेपी के साथ इस तरह से सीधी टक्कर किसी मुद्दे पर नहीं हुई है। तेलंगाना में कई सीटों पर टीडीपी का प्रभाव है और वहां पर बीआरएस का मुकाबला करने में बीजेपी को टीडीपी के साथ गठबंधन करने से मदद मिल सकती है। 20 से 25 सीटों पर ऐसा प्रभाव डाल सकती है। पंजाब की बात करें तो वहां पर बीजेपी से अलग होने के बाद शिरोमणि अकाली दल को भी नुकसान हुआ है, बीजेपी को भी हुआ और अकाली दल को भी नुकसान हुआ है। हाल ही में जालंधर लोकसभा उपचुनाव में दिखा दिया कि बीजेपी अकाली साथ आए तो कांग्रेस को पीछे छोड़ आम आदमी पार्टी को कड़ी टक्कर दे सकते हैं। वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने रविवार को अमित शाह से मुलाकात की थी। इसमें यह तय हुआ है कि बीजेपी और शिवसेना महाराष्ट्र के सारे चुनाव मिलकर लड़ेंगे, वो चाहे निगम के हों, चाहे विधानसभा के हों या लोकसभा के हों। इसी तरह बीजेपी चाहती है कि बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी के जो दोनों धड़े हैं वो मिल जाएं, चाचा और भतीजे में अलायंस फिर से हो जाए, ये भी बीजेपी की कोशिश है। और तमिलनाडु की अगर बात करें तो वहां पर एआईएडीएमके के साथ बीजेपी के चुनावी गठबंधन पर मुहर लग चुकी है। और बीजेपी के लिए हौसला बढ़ाने वाली बात यह कि नए संसद के उद्घाटन पर अकाली दल और टीडीपी जैसे पुराने सहयोगी भी आए थे, तो ये एक बड़े संकेत के तौर पर माना जा रहा है। दरअसल विपक्षी एकता की मुहिम पर बीजेपी की तीखी नजरें हैं। उधर से यह कोशिश की जा रही है कि बीजेपी के उम्मीदवार के खिलाफ देश भर में विपक्ष का एक ही उम्मीदवार उतारा जाए और इसी फार्मूले की काट के लिए बीजेपी अपने पुराने साथियों को साथ लेना चाहती है। एनडीए बनाम यूपीए की सीधी टक्कर में बीजेपी को अपना फायदा दिखता है, बशर्ते ये पार्टियां उनके साथ आए, क्योंकि ताकतवर क्षेत्रीय दल बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो चाहे बंगाल में ममता बनर्जी हो या तेलंगाना में केसीआर की पार्टी हो। और राष्ट्रीय मुद्दे के अभाव में लोकसभा चुनाव राज्यवार होगा, जहां क्षेत्रीय दल भारी पड़ेंगे। अगर कोई बड़ा नेशनल इश्यू नहीं होगा तो फिर राज्यों के हिसाब से चुनाव होगा और वहां पर क्षेत्रीय दलों की जो है वो होड़ रहेगी आगे आने की। और नई संसद के उद्घाटन के मौके पर 25 दल आए थे, 20 ने बहिष्कार किया था। तो ये एक तरह से संकेत है आने वाले समय में देश की राजनीति किस तरह से जा रही है। और सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या पुराने साथी आएंगे। अकाली दल, इनमें एक बड़ा नाम है महेश इंदर ग्रेवाल, प्रवक्ता है शिरोमणि अकाली दल के, उनसे कुछ देर पहले हमने बात की थी। तो यही सवाल उठता है। सबसे पहले ग्रेवाल साहब, स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर, कि अगर अकाली दल को अप्रोच किया जाता है बीजेपी की ओर से, जिस तरह से हमने देखा कि चंद्रबाबू नायडू की मुलाकात हुई है, तो क्या भूमिका रहेगी अकाली दल की बीजेपी के साथ दोबारा गठबंधन करने की, एनडीए में वापस जाने की? देखिए, बात ये है कि जो एनडीए थी ना, ये इट वाज ए मीटिंग ऑफ हार्ट्स, मीटिंग ऑफ आइडियोलॉजी एंड मीटिंग ऑफ थॉट्स। विजन एक था, अप्रोच एक थी। बट अनफॉर्चुनेटली जैसे श्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय एनडीए ने बहुत ही डिसिप्लिन में और कॉन्फिडेंस में लेके सब पार्टनर्स को काम किया, वो इस समय मोदी साहब के समय में लैग कर रहा था। पार्टनर्स को, पर्टिकुलरली जो स्मॉल पार्टनर्स थे, उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जाता था, जिसका नतीजा हुआ कि बीइंग द ओल्डेस्ट अलाय, हमें भी उनसे कंपनी पार्ट करनी पड़ी। शिवसेना और हम दोनों पहले ऐसे पार्टियां थी जिन्होंने 1998 में जब वाजपेयी साहब की 172 सीट आई थी तो हमने सपोर्ट किया था। अगर वो हाथ बढ़ाएंगे तो पार्टी इसको डिस्कस कर लेगी। देखो, मैं एक बात बिल्कुल कह सकता हूं कि पॉलिटिक्स में कभी भी डोर्स क्लोज नहीं किए जाते। देयर आर ऑलवेज चांस फॉर एवरीथिंग एंड एनीथिंग। सो ये बात है जी। लेकिन अग्रवाल साहब, जिस मुद्दे पर रिश्ता टूटा, यानी कृषि कानून, वो तो सरकार ने वापस ले लिए, तो अब बीजेपी और अकाली दल के वापस आने में क्या दिक्कत है? नहीं, कृषि कानून तो खत्म हो गए ना जी। मच वाटर हैज फ्लोन आफ्टर दैट से जो एक हरियाणा की कमेटी स्थापित कर दी, वो इरिटेशन हो गई। जो बंदी सिखों की इशू है, वो कमिटमेंट जो मोदी साहब ने अपने 2019 में गुरु नानक साहब के 500वें गुरपुरब में की थी, वो भी नहीं उन्होंने फुलफिल की। इस तरह की इरिटेशन है। बट अगर ऐसी कोई बात चलेगी तो चीजें वर्कआउट की जा सकती है। ऐसी इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता पॉलिटिक्स में। हाल ही में जालंधर में लोकसभा का उपचुनाव हुआ था। हमने देखा कि अगर बीजेपी और अकाली दल के वोटों का प्रतिशत मिला दिया जाए तो वो कांग्रेस से भी ज्यादा हो जाता है। इसी तरह पिछली बार का जो विधानसभा चुनाव था पंजाब का, उसमें भी अकाली दल और बीजेपी के वोट अगर मिला दें तो वो कांग्रेस से ज्यादा हो जाते हैं। तो अगर आप दोनों पार्टियां साथ आते तो आपको लगता नहीं कि आप आम आदमी पार्टी को टक्कर दे सकते थे? अगर हम दोनों इकट्ठे होते, नंबर 2 पर नहीं आते थे, हम जीतते थे। क्योंकि
जो पोजीशन है ना, जब जो परसेप्शन होती है वो बहुत स्ट्रांग बन जाती है, वो जो लैग करती है, तब वोटें नहीं गिनती, वोटों की गिनती बढ़ोतरी होती है, जो फ्लोटिंग वोट होती है ना जी। वो वोट फिर डिसाइसिव फैक्टर हो जाती है और फिर वो इन पार्टियों को जाती है। एक बात ये भी हमने देखा था कि मोदी जी अभी बादल साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए गए थे और इसी तरह से आपकी जो पार्टी के सांसद हैं वो संसद भवन के उद्घाटन समारोह में आए थे, तो क्या इसे दोनों पार्टियों के करीब आने का संकेत माना जाए? देखो, मोदी साहब ने जो सरदार प्रकाश सिंह बादल का अटेंड किया, उनका लास्ट राइट्स का चंडीगढ़ में, और उसके बाद नड्डा जी क्रिमेशन पर आए बादल विलेज, और उनकी भोग सेरेमनी पर होम मिनिस्टर और स्पीकर आए। ये एक बहुत ही बढ़िया जेस्चर था, गुडविल थी। यस, इससे इन चीज़ों से कुड़त्तन जरूर कम होती है। अगर कहें कि ये इनका इफेक्ट नहीं होता, ये नहीं मैं मानूंगा, और ये एप्रिशिएबल है। हम सारी पार्टी इसको अप्रिशिएट करती है कि मोदी साहब ने सिर्फ दिखावे के लिए बादल साहब की इज्जत नहीं की कि पार्लियामेंट में उनके पाँव पर हाथ लगा दिया। उनकी मन की श्रद्धा थी जो उन्होंने बाद में साबित कर दी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अग्रवाल साहब इस तमाम बातचीत के लिए। और हॉट टॉपिक में वक्त है एक ब्रेक का। अगले लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार की राजधानी पटना में होने वाली विपक्षी दलों की बैठक टाल दी गई है। 12 जून को बुलाई गई यह बैठक अब 23 जून को हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस और डीएमके के अनुरोध पर यह बैठक टाली गई। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी अभी अमेरिका की यात्रा पर हैं और उनके 15 जून को वापस आने की संभावना है। साथ ही उनकी मां सोनिया गांधी भी इलाज के सिलसिले में विदेश गई है। प्रियंका गांधी वाड्रा उनके साथ हैं। तमिलनाडु में सत्तारूढ़ डीएमके भी चाहती थी कि यह बैठक टाली जाए क्योंकि उसी समय मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को एक सरकारी कार्यक्रम में हिस्सा लेना है। नहीं, वो एक्चुअली 12 को जो करने वाले थे तो उसमें मैक्सिमम लोगों का समर्थन आ गया था, लेकिन एक का, और हम इनको तो कर दिए थे कांग्रेस वाले को, तो वो अभी देख रहे थे तो उनका रिपोर्ट नहीं आ रहा था। एक का और आ गया था कि सर 12 को तो हम नहीं रहेंगे। फिर कल भी हमारी बातचीत हुई है तो युवा को अभी अब 12 छोड़ दिया जाए। फिर हमने कांग्रेस पार्टी को कहा है कि आप लोग भी बात कर लीजिए और देख लीजिए, उसके बाद का जो डेट तय होगा तब तो 12 वाला नहीं होगा। हॉट टॉपिक में इतना ही। नमस्कार।